वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल डायनासोर को देखते हैं जिनके सामने उनके 3 अंडे पड़े हुए थे। इतने में अंडे टूटते हैं और क्यूट से डायनासोर्स निकलते हैं। 2 बेबी डायनासोर्स तो काफ़ी एक्टिव और हाइट में ठीक थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर हाइट में बहुत ही कम और कमज़ोर सा था। वो अंडे में ही बैठा हुआ था, तो उसके पेरेंट्स उसका नाम आर्लो रखते हैं। फिर वो कपल अपने बच्चों को बाहर लाते हैं और उन्हें अपना घर दिखाते हैं। वो कपल फार्मिंग भी किया करते थे। उनकी फैमिली एक बहुत अच्छी फैमिली थी। अब टाइम के साथ साथ ये बेबी डायनासोर्स बड़े हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि 2 बच्चे तो हर काम में उनकी मदद करते थे, लेकिन आर्लो से कोई काम भी नहीं हो पाता था। वो छोटी छोटी चीज़ों से भी डर जाता था। फिर उनके पेरेंट्स इन तीनों से कहते हैं कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और हम खाना जमा करते हैं। अब वो खाना जमा करने लगते हैं तो उनके पेरेंट्स अपना फुटप्रिंट लगाते हैं। तीनों बच्चे भी कहते हैं कि हमें भी फुटप्रिंट लगाना है, तो उनके फादर उन्हें मना करते हैं और बताते हैं कि जब तक तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर लेते तब तक तुम अपना फुटप्रिंट नहीं लगा सकते, और मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब मेरे तीनों बच्चे अपना फुटप्रिंट लगाएंगे। फिर उनके फादर कहते हैं कि मैं तुम लोगों से जो भी काम कहूँगा अगर तुम लोगों ने कर लिया तो आज ही तुम लोग फुटप्रिंट लगा सकते हो। अब सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनमें से एक डायनासोर बड़े बड़े दरख्तों से लकड़ियां इकट्ठी करता है और उसकी बहन फार्म साफ करती है। उन दोनों को फुटप्रिंट लगाने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन आर्लो से कोई काम भी नहीं हो पाता क्योंकि वो हर चीज़ से ही डर रहा था। आर्लो बहुत डिसहार्ट होता है। फिर आर्लो के पास उसका भाई आता है और उसे तंग करने लगता है। उसे कहता है कि तुम छोटे बच्चे हो, तुमसे तो कुछ भी काम नहीं होता। आर्लो कहता है कि मुझे तंग नहीं करो, मैं काम करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता। इतने में आर्लो के पेरेंट्स आते हैं और आर्लो के भाई को डांटते हैं। तो आर्लो कहता है कि देखना, एक दिन मैं फुटप्रिंट ज़रूर लगाऊंगा और मैं भी कोई बड़ा काम ज़रूर करूँगा। रात को आर्लो के पास उसके डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे साथ चलो। वो लोग एक साथ वॉक पे जाते हैं। तो उसके डैड आर्लो से कहते हैं कि जब तक तुम डरोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। मैं तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाना चाहता हूँ। फिर वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका स्टोर किया हुआ खाना कोई चुरा रहा है। तो उसके डैड आर्लो से कहते हैं कि अब तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हें पता लगाना है कि कौन है जो हमारा खाना चुरा रहा है। तुमने उसे पकड़ना है और बाद में उसे मारना भी है। फिर वो लोग ट्रैप लगाते हैं और आर्लो उस एनिमल का वेट करने लगता है। वो कुछ कॉर्न्स भी रखते हैं ताकि वो एनिमल ज़रूर आए, और हमें पता चलता है कि उनका खाना कोई जानवर नहीं बल्कि एक जंगली बच्चा चुरा रहा था, और वह जाल में फंस भी जाता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो आर्लो उससे डर कर उसे छोड़ देता है। इतने में उसके डैड आते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारे डर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा डर ख़त्म करता हूँ। अब वो उसे लेकर जंगल में जाने लगते हैं। उधर बारिश भी तेज़ हो गई थी। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसके डैड चाहते थे कि आर्लो किसी से भी ना डरे बल्कि दूसरे उससे डरें। अब आर्लो मौसम को देखकर डर रहा था और अपने डैड से कहता है कि मौसम ख़राब हो रहा है, हमें वापस घर जाना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि चुप करके मेरे साथ चलो। हम देखते हैं कि बिजली गरजने लगी है, जिसकी वजह से आर्लो बहुत ज़्यादा डर रहा है। बारिश के पानी की वजह से आर्लो का पाँव बार बार पत्थरों से फिसल रहा था और फिर आर्लो गिर जाता है। वो अपने डैड से कहता है कि प्लीज़ बस भी करें। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, देखो मैं तुम्हारा डर ख़त्म नहीं करूँगा तो तुम बड़े होकर क्या करोगे। अब वो उसे कहते हैं कि चलो आज के लिए इतना काफ़ी है और घर वापस चलते हैं। मगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि तूफान आने लगता है और फिर नदी में सैलाब आ जाता है। तो वो आर्लो को अपनी टेल और मुंह से ऊपर कर देते हैं ताकि आर्लो सैलाब में बह ना जाए, लेकिन वो खुद नीचे ही रह गए थे। इतने में सैलाब आकर उन्हें बहाकर ले जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। अब उसके फादर इस दुनिया से चले गए थे। आर्लो बहुत ज़्यादा उदास रहा करता था और वो अपने भाई के साथ काम करवाता था। एक दिन उसे वही बच्चा नज़र आता है तो उसे याद आता है कि उसके डैड ने कहा था इसको पकड़कर मार देना। अब आर्लो वैसा ही करना चाहता था। फाइनली आर्लो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी उन्हें बहा कर कहीं ले जाता है। आर्लो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो बिल्कुल अकेला था। इतने में उसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है। आर्लो को एक नदी भी दिखाई देती है और उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था जब तुम्हें नदी नज़र आए तो घबराना नहीं। अब वो नदी को फॉलो करने लगता है ताकि वो घर जा सके। रास्ते में आर्लो को भूख लगने लगती है तो उसे दरख्त पर फल नजर आता है।
वो फल खाने के लिए पत्थर पर पाँव रखता है और पत्थर स्लिप हो जाता है। बदकिस्मती से उसका पाँव पत्थरों में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है मगर अपना पाँव छुड़वा नहीं सकता। अब रात हो जाती है और आर्लो थक हार कर सो जाता है। अगली सुबह जब आर्लो उठता है तो उसका पाँव बाहर निकल आता है क्योंकि वहाँ किसी ने जगह खोद दी थी। वहाँ छोटे छोटे पाँव के निशान भी थे। तो आर्लो समझ जाता है कि ये वही जंगली बच्चा था। फिर आर्लो खड़ा होता है और लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने लिए एक शेल्टर बनाता है। इतने में वही जंगली बच्चा आ जाता है और उसने एक जंगली लिजर्ड भी लाई थी। आर्लो से कहता है कि हटाओ इसे मेरे सामने से, क्योंकि आर्लो उस लिजर्ड से डर रहा था। अब वो बच्चा एक बार फिर आता है और इस बार वो एक कीड़ा लेकर आया था। वो अपने मुंह से उसका सर जिस्म से अलग कर देता है। आर्लो इसे भी नहीं खाता क्योंकि वो तो वेजिटेरियन था। वो फल, सब्जियां और पत्ते खाया करता था। अब बच्चा एक बार फिर जाता है और आर्लो के लिए वही फ्रूट लेकर आता है। आर्लो उसे तेजी से खाने लगता है। फिर वो बच्चा आर्लो को ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां उस फ्रूट का दरख्त था। उस दरख्त को देखकर आर्लो के मुंह में पानी आ जाता है और वह तेजी से दरख्त की तरफ बढ़ने लगता है, मगर वो बच्चा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आर्लो नहीं रुकता। जब वो दरख्त के पास जाकर फ्रूट खाने लगता है तो उसके ऊपर एक रेड कलर का बड़ा सा स्नेक गिरता है। वो स्नेक आर्लो पर हमला करने ही वाला था। इतने में वो बच्चा आकर स्नेक पर अटैक करता है और यूं इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। आखिरकार वो स्नेक डरकर भाग जाता है। फिर वो दोनों ऐसी जगह जाते हैं जहां लकड़ियों से मिलकर एक मॉन्स्टर बाहर आता है। वो एक ट्री मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। इसकी शाखों पर बहुत सारे बर्ड्स थे। वो आर्लो से पूछता है कि ये बच्चा कौन है, तो आर्लो कहता है मुझे नहीं पता, मैं इसका नाम नहीं जानता। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें जो भी अच्छा नाम लगता है वो रख लो। तो आर्लो उसका नाम स्पॉट रखता है। आर्लो जैसे ही स्पॉट बोलता है तो वो बच्चा आर्लो की तरफ देखता है। अब आर्लो और स्पॉट बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। आर्लो अपने घर जाना चाहता था मगर उसे रास्ते का पता नहीं था। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत ही लंबी लंबी घास थी। आर्लो अपनी टेल उस घास पर घुमाता है और सारे जुगनू चमकने लगते हैं। ये देखकर स्पॉट बहुत खुश होता है। आर्लो को फिर से याद आता है कि मेरे फादर मुझे खुश करने के लिए ऐसे ही किया करते थे। तो वो उदास होकर नीचे बैठ जाता है। अब वो 5 स्टिक्स को खड़ी करता है और सबसे बड़ी स्टिक को मिट्टी में दबा देता है। वो स्पॉट को अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहता था कि हम लोग 5 थे, लेकिन उसके डैड मर गए हैं। मगर स्पॉट आगे से कुछ भी नहीं कहता। तो आर्लो कहता है कि मैं भी किसको समझा रहा हूँ। इतने में स्पॉट भी 3 स्टिक्स खड़ी करता है और 2 स्टिक्स को मिट्टी में दबा देता है। उसका मतलब था कि उसके पेरेंट्स भी मर गए हैं और वो अब अकेला है। अब वो दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। अब तूफान आ चुका था और बारिश भी तेज़ होने लगी थी। ये वैसा ही तूफान और बारिश थी जिसमें उसके डैड मर गए थे। तो आर्लो डर कर एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। जब वो जागता है तो उसे कोई भी नदी नज़र नहीं आती। अब वो उदास हो जाता है। इतने में उसे कुछ बर्ड्स नज़र आते हैं जो बहुत ही क्लेवर किस्म के बर्ड्स थे। आर्लो उनसे पूछता है कि क्या आपको नदी के बारे में पता है? मैंने नदी के ज़रिए अपने घर जाना है। तो वो बर्ड्स कहते हैं कि हमें तो नहीं पता, हम तो खुद अपना खाना ढूंढने निकले हैं। वो आर्लो से पूछते हैं कि क्या तुमने उस बच्चे को देखा है? आर्लो उनसे बहुत डर रहा था क्योंकि उन्होंने उसके सामने एक एनिमल को खा लिया था। आर्लो स्पॉट के बारे में फ़ौरन ही बता देता है, मगर फिर वो उसे अपने ऊपर बिठाकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स थे। आर्लो उनसे डरकर भी भागने लगता है। इतने में उन दोनों डायनासोर्स के डैड आ जाते हैं। वो आर्लो से कहते हैं कि तुम डरो नहीं, हम लोग भी वेजिटेरियन हैं। तो आर्लो कहता है कि क्या आप नदी के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने घर जाना है। तो वो डायनासोर कहता है कि हाँ हमें पता तो है, मगर हम अपनी गाय ढूंढ रहे हैं, हमारी गाय किसी ने चुरा ली है। फिर वो लोग मिलकर काउस को ढूंढने लगते हैं और उन्हें गाय मिल भी जाती है। अब वो बड़ा डायनासोर कहता है कि काउस को चुराने वाले भी यकीनन यही हैं। तुम उस पत्थर पर जाओ और वहां जाकर चिल्लाओ। क्योंकि आर्लो को नदी के बारे में पूछना था, इसलिए वो चला जाता है और जाकर चिल्लाता है, मगर उसकी आवाज़ पता ही नहीं कहाँ थी। ये बिल्कुल भी डायनासोर की आवाज़ नहीं लग रही थी। अब स्पॉट उसके पाँव पर काटता है और आर्लो की एक जोरदार आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर चोर बाहर निकल आते हैं। वो भी एक तरह के डायनासोर थे, लेकिन अजीब पतले पतले से। इतने में बड़े डायनासोर आकर उनसे लड़ते हैं और आखिरकार वो चोर भाग जाते हैं। फिर वो लोग अपनी गाय लेकर चले जाते हैं। अब चूंकि रात हो चुकी थी तो वो सोने लगते हैं। वो बड़े डायनासोर अपनी तारीफ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर वो अपनी ताकत के किस्से सुनाने लगते हैं।
तो आर्लो कहता है कि मेरे फादर भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उन्हें तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। तो वो बड़ा डायनासोर कहता है कि सबको ही डर लगता है, लेकिन डर को अपने ऊपर सवार ना करो। अगर तुम लोग अपने डर को फेस करोगे तभी ताकतवर बन सकोगे। अब तुम ज्यादा सोचो नहीं, सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अगली सुबह वो लोग वादे के मुताबिक आर्लो के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनकी काउस भी थी। आर्लो बहुत ज़्यादा खुश था और वो लोग इतना चलते हैं कि उनके सर बादलों से टकरा रहा था। पहाड़ों के पास नदी थी, यानी आर्लो का घर अब बहुत ज़्यादा करीब था। फिर वो डायनासोर आर्लो और स्पॉट से कहता है कि हमें अब वापस घर जाना होगा, तुम लोग खैरियत से घर पहुंच जाना। अब आर्लो और स्पॉट ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सामने उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो उनकी तरफ आवाज़ें निकाल रहा था। स्पॉट उसके पास जाने ही लगता है तो आर्लो उसे रोक लेता है और उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। आगे हम देखते हैं कि वही क्लेवर परिंदे आ गए हैं और वो स्पॉट को अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और जंगली दरख्तों में फंस चुका था। इतने में उसके डैड आते हैं और वो खुद को आज़ाद कराता है। वो अपने डैड से कहता है कि आप जिंदा हैं, तो तभी देखता है कि उसके पाँव के निशान तो बन रहे हैं लेकिन उसके डैड के पाँव के निशान नहीं, यानी ये उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी। उसके डैड आर्लो से कहते हैं कि तुम्हें स्पॉट को बचाना होगा क्योंकि स्पॉट ही आर्लो का वाहिद दोस्त था। आर्लो स्पॉट को छुड़वाना चाहता था। वो देखता है कि बर्ड स्पॉट को लकड़ी में रख कर उसे खाने वाले हैं और हमें यहाँ पहली बार आर्लो गुस्से में दिखाई देता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर उन बर्ड्स को डराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सैलाब भी आ जाता है लेकिन फिर भी आर्लो स्पॉट को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। अब आर्लो स्पॉट को लेकर नदी से बाहर निकलता है। आर्लो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। स्पॉट को वही जंगली इंसान दोबारा नजर आता है और आर्लो स्पॉट को जाने देता है। अब हमें पता चलता है कि ये स्पॉट के डैड हैं और उसकी पूरी फैमिली है। उसके डैड उसे प्यार करते हैं। स्पॉट की फैमिली को देखकर आर्लो को अपनी फैमिली याद आ जाती है और वो उदास हो जाता है। इतने में स्पॉट उसके पास वापस आता है लेकिन आर्लो उसे अपने से दूर कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास रहो, तुम भी प्यार डिजर्व करते हो। अब ये दोनों बहुत इमोशनल गुड बाय कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि आर्लो चलता रहता है और आखिरकार अपने घर तक पहुंच जाता है। आर्लो की फैमिली उसे देखकर बहुत खुश होती है और सब गले मिलते हैं मगर वो अपने डैड को बहुत मिस कर रहे थे। आर्लो की मदर कहती हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है और अब तुम अपना फुटप्रिंट लगा सकते हो। आर्लो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके फादर का ये ख्वाब था। बेशक वो उससे दूर थे लेकिन आर्लो ने उनका ख्वाब पूरा कर लिया था। लास्ट सीज में हम देखते हैं कि आर्लो भी अपनी फैमिली के साथ अपना फुटप्रिंट लगा देता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।